लोकसभा में मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए थे, जिस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ और फिर बिल पारित न होकर जेपीसी में चले गए। लेकिन शाह के पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन बिल, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 में सरकार ने ये प्रावधान किया था कि अगर किसी मुख्यमंत्री को 10 साल की सजा होती है तो उसका पद 30 दिन के अंदर चला जाएगा। वैसे इस सत्र में ये बिल कानून तो नहीं बन सका, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा हो गया कि आखिर इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल देश के 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की मौजूदा सरकारों के मुख्यमंत्रियों में से 40% ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक हालिया रिपोर्ट में सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक 40% यानी 12 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 12 में से 10 के खिलाफ तो अपहरण, रिश्वत और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आपराधिक मामले हैं। देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों के आधार पर अगर इस रिपोर्ट का विश्लेषण करें तो मौजूदा राजनीतिक गठबंधनों में बीजेपी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के 5 तो वहीं कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक के 7 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस समय लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी या बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की सरकारें हैं। खैर, रिपोर्ट की बात करें तो एडीआर ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चुनावी हलफनामों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। जिन 12 मुख्यमंत्रियों पर मामले दर्ज हैं उनमें तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु के एम के स्टालिन और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू समेत महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के सीएम रेवंत रेड्डी पर क्रिमिनल इंटीमेशन और धार्मिक भावना भड़काने समेत 89 मामले दर्ज हैं। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन पर 47 तो आंध्र प्रदेश की एनडीए समर्थित टीडीपी सरकार के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर 19 मामले दर्ज हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर 13 तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर 5 मामले दर्ज हैं। वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर 4 और हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह पर 4 मामले दर्ज हैं। केरल में सीपीआईएम सरकार के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर 2 तो वहीं सिक्किम में सिक्किम क्रांति मोर्चा सरकार के सीएम पीएस तमांग, ओडिशा के मोहन चरण मांझी, राजस्थान के भजन लाल शर्मा समेत पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर एक मामले दर्ज हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की चुनावी एक सभा में कहा था कि पहले सरकारें जेल के अंदर से भी चला करती थी। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। बहरहाल देश के 40% राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज होना राजनीति से इतर काफी गंभीर मामला है। खैर, इस तरह के कानून बनाए जाने को लेकर बहस लंबी है और ये तब से ही चल रही थी जब दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहकर सीएम का चार्ज संभाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में जब संविधान संशोधन बिल आया तब विपक्ष ने बिल को फाड़ दिया और आरोप लगाया कि सरकार पुलिस तंत्र से देश चलाना चाह रही है। बहरहाल इस लंबी चौड़ी लिस्ट में सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के मुख्यमंत्री शामिल हैं। शायद इसलिए ही लोकसभा में के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन जब बिल पेश किया गया तो सदन में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी बिल पारित होने के बजाय जेपीसी में चला गया। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या
कुछ लोगों के लिए कानून आम आदमी से अलग है।